प्रताड़ना। आज फूलों से सजे हुए गमले, फूलों की मनहर सुगंध और बालकनी में बेत की झूले वाली कुर्सी पर सफेद कुर्ता पजामा पहनकर बैठा सुशांत आज की ताज़ा खबरों का अदरक वाली गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहा था। खबरों के अनुसार उसकी चुस्कियां होती रोमांचक खबरों पर चुस्की तेज हो जाती तो द्रवित करने वाली खबरों पर बेहद हल्की अनमनी सी। तभी एक खबर पढ़कर उसने चाय का प्याला बगल टेबल पर सरका दिया और कुछ सोचने लगा। वो अपनी सोच से निकलकर दूसरी खबर पढ़ने ही वाला था कि नारंगी साड़ी में खूबसूरत आंखों और भुंघराले लटों वाली, अपने गीले बालों में तौलिया लपेटे और हाथों में अगरबत्ती लिए उसकी पत्नी सृष्टि आ गई। बालकनी में थोड़ी सी जगह में रखे एक छोटे से केले के पौधे की तरफ सिर झुका वो शायद पूजा कर रही थी, और वो हर बृहस्पतिवार को ईश्वर की आराधना करती और व्रत रखती। पर आज उसका ध्यान पूजा करते हुए जब अपने पति पर गया तो आंखों से प्रश्नवाचक हो उसे ही देखने लगी। पूजा करने के बाद उसने किशमिश का प्रसाद सुशांत के हाथों में रख दिया और फिर बगल की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ जी, ऐसी कौन सी खबर आपने पढ़ ली आज? अरे देखती हो कितने काया और जाहिल इंसान है इस दुनिया में। पत्नी ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो पति ने झगड़ा कर लिया और बर्तन से मारकर पत्नी का सर फोड़ दिया। ये गवार, ये जाहिल ऐसा ही करते हैं। स्त्रियों के लिए कोई सम्मान कोई इज्जत है ही नहीं, और वो औरतें जो इनको रात दिन चुपचाप सहती हैं उनका भी इसमें बराबर दोष है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। पर ऐसे जाहिलों को कौन समझाए? बताओ कितनी पीड़ा और प्रताड़ना देते हैं ये पुरुष। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से बेचारी औरतों को तोड़कर रख देते हैं। सृष्टि भी पति के इन विचारों से सहमत थी और साथ ही उसे इस बात पर स्वयं को गर्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सोच का पति मिला है, जो रहन सहन से ही नहीं बल्कि आचरण से भी कुलीन है। वो और कुछ अच्छा सोच पाती तभी सुशांत ने उससे कहा, सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, आज थोड़ा जल्दी निकलूंगा। और पत्नी के माथे को चूमते पुचकारते हुए वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। सृष्टि भी पेपर की हेडलाइन को देख रही थी कि पास ही पड़े सुशांत के फोन की स्क्रीन पर मैसेज का कोई नोटिफिकेशन आया। वह इसे रूटीन मॉर्निंग मैसेज समझकर किचन में जाती उससे पहले ही 5-7 मैसेज घनघनाने लगे। वैसे तो सृष्टि कभी सुशांत का मोबाइल नहीं देखती, न उसके किसी काम में दखल देती, पर आज वह इन मैसेज के बहाने से ही सुशांत के मोबाइल को देखने लगी। एक बार की मैसेज देखे और स्क्रीन स्लाइड करने लगी। फोन में कई एक सोशल साइट देख वो थोड़ा असहज हो गई और विचारमग्न भी कि सुशांत कब से इतना सोशल हो गया। मुझसे तो कम ही बात करते हैं, अक्सर काम की वजह से थके ही होते हैं, फिर इनको इन सब की क्या जरूरत? जिज्ञासावश वह व्हाट्सएप टटोलने लगी, जिसमें कई फालतू चेक थीं, जो उसके जैसी स्वाभिमानी और धर्मपरायण स्त्री के लिए जरा भी सहनीय न थी। वह जल्दी जल्दी सुशांत के मोबाइल को खंगाल लेना चाहती थी, तभी सुशांत तैयार होकर आ गया। अरे तुम अभी यही हो, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, एंड हेलो, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, गिव इट टू मी। नहीं, सुशांत गुस्से से तमतमा उठा और दांत पीसकर बोला, गिव इट टू मी, अदरवाइज नहीं दूंगी और तुम्हारी माँ को भी सब बताऊंगी। सृष्टि, चीखते हुए सुशांत ने अपना मोबाइल सृष्टि के हाथों से छीन लिया और उसको लगभग धकेल दिया। सृष्टि टेबल से जा टकराए और सिसक सिसक कर रोने लगी। सुशांत चीख चीख कर उसे, उसके परिवार को, उसके संस्कार को मनभर कोसने और गाली देने के बाद ऑफिस के लिए जा चुका था। पेपर अब भी अपनी काली मोटी हेडलाइन के साथ टेबल पर पड़ा था, जिस पर सुशांत की शेष चाय धब्बा बनकर लगी थी। सृष्टि टेबल के सहारे निढाल सी होकर दागदार हेडलाइन को ही एकटक देखे जा रही थी और उसके कानों में सुशांत की बातें गूंज रही थी। कितने काया और जाहिल होते हैं ये लोग, जो जरा सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। सृष्टि का सर दर्द से फटा जा रहा था और सुशांत की एक एक गालियां जो उसने उसको और उसके परिवार को दी थी, सब कील की तरह उसके दिमाग में चुभ रही थी। उसके आंसू उसकी कोरों से ढरक रहे थे।
और शायद वो अखबार की उस औरत को यह जताना चाह रहे थे कि तुम्हारी चोटों के निशान ने तो तुम्हारे दोषी को समाज में नंगा कर दिया, पर मेरे ये घाव जो मेरे हृदय तल को समय समय पर अपनी शब्दबाणों से भेदित करेंगे, उनका क्या? मैं अपने अपराधी को कैसे जग के सामने दिखाऊंगी? उसके शब्द जो तीर बनकर मेरी आत्मा को छलनी करेंगे, उन घावों को कैसे किसे दिखाऊंगी? मुझे पता है हर स्त्री प्रताड़ित है, कहीं ओहदे से, कहीं गुरूर से, कहीं जिम्मेदारियों से, कहीं धर्म संस्कार की आड़ से, कहीं कपटों से, कहीं नजरियों से, कहीं शारीरिक तो कहीं मानसिक, किसी न किसी रूप में वह प्रताड़ित ही है। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे गुरुजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।